नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी चुनाव 2022, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे जयंत चौधरी, सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई, बेरोजगारी और विनिवेश को लेकर मोदी सरकार पर हमला। भाजपा सांसद वरुण गांधी बोले, हर चीज बिकेगी तब देश का क्या होगा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीकेयू क्रांतिकारी नेता ने पीएम मोदी का मार्ग अवरुद्ध करने वालों को कहा धन्यवाद। बोले, आप लोग तारीफ के पात्र हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी चुनाव 2022, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे जयंत चौधरी, सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी बृहस्पतिवार सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आज बातचीत होगी। दरअसल सपा और रालोद का गठबंधन हो चुका है। जयंत और अखिलेश दोनों दो बड़ी साझा रैलियां भी कर चुके हैं, पर अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जयंत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर और मेरठ की कुछ सीटों को लेकर संशय है। इसी पर बात करने के लिए बृहस्पतिवार को जयंत लखनऊ पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि आज सीटों पर अंतिम बात बन जाएगी। सुबह ही अखिलेश ने अपनी मर्सिडीज से उन्हें हवाई अड्डे से अपने आवास पर बुलवाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी और विनिवेश को लेकर मोदी सरकार पर हमला। भाजपा सांसद वरुण गांधी बोले, हर चीज बिकेगी तब देश का क्या होगा। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर हमला किया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने कहा कि निजीकरण के नाम पर देश के महत्वपूर्ण संसाधनों को बेचा जा रहा है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए वरुण गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। देश के महत्वपूर्ण संसाधनों को निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोचो कि जब सब कुछ बिक जाएगा तो देश का क्या होगा। सांसद ने पीलीभीत के करीब 18 गांवों का दौरा किया। निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि भ्रष्ट राजनीति से अवगत होने की जरूरत है। आज की राजनीति स्वार्थ और भ्रष्टाचार से भरी है। देश की चिंता करो, ईमानदार लोगों को राजनीति में लाओ, ऐसे नेताओं को चुनो जो तुम्हारे दुख को अपना समझकर दूर करेंगे। अपने 2 दिवसीय जनपद दौरे पर बुधवार को पीलीभीत पहुंचे वरुण के स्थानीय निजी सचिव की ओर से जारी बयान के अनुसार सांसद ने अमरिया ब्लॉक के करीब 1.5 दर्जन गांवों का भ्रमण किया और कोरोना व ओमिक्रॉन महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। वरुण ने कहा, कोरोना और ओमिक्रॉन महामारी की तरह आपको भ्रष्ट राजनीति के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है। आज राजनीति स्वार्थ और भ्रष्टाचार से लिप्त है। देश की चिंता करिए, राजनीति में ईमानदार लोगों को लाइए, ऐसे नेताओं को चुनिए जो आपके कष्ट को अपना कष्ट मानकर दूर करें। उन्होंने कहा, वो चाहते हैं कि आम आदमी को समान अधिकार और न्याय मिले, घर घर खुशहाली आए। वरुण गांधी ने ट्वीट किया था कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है। इसी ट्वीट में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीकेयू क्रांतिकारी नेता ने पीएम मोदी का मार्ग अवरुद्ध करने वालों को कहा धन्यवाद। बोले, आप लोग तारीफ के पात्र हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बुधवार को चूक का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी बीकेयू क्रांतिकारी के नेता सुरजीत सिंह फूल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीकेयू नेताओं ने मोगा फिरोजाबाद सड़क को अवरुद्ध किया, जो हमारी तारीफ के पात्र हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीकेयू क्रांतिकारी के नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि जिस तरह से बीकेयू नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पास मोगा फिरोजपुर सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया और भाजपा नेताओं को खस्ताहाल सड़क पर यात्रा करवाए, वो हमारी तारीफ के पात्र हैं। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना के नए मामलों में उछाल। 24 घंटे में 90,928 नए मामले, ओमिक्रॉन के कुल 2,630 केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले आए, 19,206 रिकवरी हुई और 325 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 3,51,09,286 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 2,85,401 है।
जिसके बाद कुल 3,43,41,009 लोगों की रिकवरी की गई। 325 मौतें के बाद कुल 4,82,876 मौतें हो गई हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में अब तक 1,48,67,80,227 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कल के मुकाबले ये मामले 56.5% बढ़े हैं। वहीं कल कोरोना के 58,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान सिर्फ 15,389 मरीज ठीक हो सके थे, जबकि 534 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हुई थी। वहीं कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,13,030 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 68,53,05,751 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 995 मरीज रिकवर हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव के ऐलान से पहले यूपी में 1 दर्जन IAS अफसरों का ट्रांसफर, अयोध्या के कमिश्नर भी बदले गए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 1 दर्जन IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। इसके साथ साथ 5 जिलों के DM भी बदले गए हैं। इसमें मऊ, आजमगढ़, बलिया, शाहजहांपुर, अमेठी शामिल हैं। वहीं अयोध्या के कमिश्नर को भी बदला गया है। तबादलों में बड़ा नाम नवदीप रिनवा का है। उनको अयोध्या का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं अयोध्या के कमिश्नर MP अग्रवाल को हटाया गया है। अयोध्या में जमीन बिक्री से जुड़े मामले में उनका नाम आया था। DGP मुख्यालय ने गुरुवार को 4 PPS अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं। गुरुवार को DGP मुख्यालय ने सोनभद्र में तैनात एडिशनल SP राजीव कुमार सिंह को आगरा का नया एडिशनल SP क्राइम बनाया है। मायाराम वर्मा को आगरा से ADCP लखनऊ कमिश्नरेट बनाकर भेजा गया है। इटावा के एडिशनल SP ग्रामीण ओमवीर सिंह को SP सिटी बिजनौर बनाया गया है। वहीं मुरादाबाद में तैनात रहे एडिशनल SP सत्यपाल सिंह इटावा के SP ग्रामीण बनाए गए हैं। चर्चा है कि DGP मुख्यालय से PPS अफसरों की एक लंबी तबादला सूची आना बाकी है। मिशन 2022 से पहले अखिलेश यादव को मिला लेफ्ट का साथ, CPI नेताओं ने मुलाकात के बाद कही यह बात। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुधवार को लेफ्ट का भी साथ मिल गया। मिशन 2022 में छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके अखिलेश यादव से बुधवार को पार्टी मुख्यालय में CPI-ML के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। अखिलेश से मुलाकात के बाद CPI के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि यूपी में भाजपा सरकार ने लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। भाजपा सत्ता के बलबूते चुनाव की विश्वसनीयता को खंडित कर रही है। ऐसे में समाजवादी विचारधारा के दल ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव सुधाकर यादव और रामजी राय शामिल थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लोकतंत्र सशक्त रह सकता है। CPI नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव की समावेशी राजनीति और राजनीतिक सोच मौजूदा समय में बेहद जरूरी है। ऐसे में सांप्रदायिक और अधिनायक शाही ताकतों को ध्वस्त करने के लिए एकजुट होकर भाजपा को हराना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब, फिरोजपुर में PM मोदी के काफिले को किसने रोका? BKU क्रांतिकारी ने ली जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब दौरे पर थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई। इस कारण से उन्हें बीच में ही अपनी यात्रा स्थगित कर वापस दिल्ली आना पड़ गया। फिरोजपुर जिले के पियारियाना गांव में बुधवार को PM मोदी के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी भारतीय किसान संघ क्रांतिकारी के सदस्यों ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पंजाब दौरे के विरोध में किसानों के एक समूह ने पियारेना गांव के पास फ्लाईओवर को जाम कर दिया था। जिस समय इन प्रदर्शनकारियों ने घुड़सवारों को आते देखा, वे कथित तौर पर सड़कों पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शनकारी हरे और लाल झंडे लिए हुए थे, जो कि BKU क्रांतिकारी के झंडे हैं। BKU क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव जीरा ने दावा किया है कि किसानों ने अभिमानी मोदी को सबक सिखाया है। PM के काफिले के पीछे हटने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सभा से कहा, उसने तुम्हारे रास्ते विच किल पाए सी, आज तुहादी तकत ने मोदी नु भाजा ता नैतिकता। BKU क्रांतिकारी को अति वामपंथी किसान संघ माना जाता है। हालांकि SKM का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने हाल ही में संयुक्त समाज मोर्चा किसान संघों के राजनीतिक गठन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया था। 2009 में यूनियन के अध्यक्ष सुरजीत फूल को UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और 5 महीने तक जेल में रखा गया। उन्हें कथित तौर पर माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रेस सचिव अवतार महमा ने बताया कि 31 दिसंबर को बरनाला में 7 किसान यूनियनों की बैठक हुई थी, जिसमें PM के दौरे के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा, प्रत्येक संगठन को एक गांव में अपनी ताकत के आधार पर अलग अलग जगहों पर विरोध करना था।
बीकेयू क्रांतिकारी प्यारेना गांव में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सुबह 10:30 बजे से मार्ग की घेराबंदी कर रखी थी।